हमारे देश में एक्सीडेंट के मामले जो हैं हर दिन होते रहते हैं, हर दिन सुर्खियों में रहते हैं और साल के 365 दिन जो हैं हल्के फुल्के एक्सीडेंट रोज़ाना होते हैं। चाहे आप किसी भी स्टेट की बात करो, सोशल मीडिया के ऊपर आप हर दिन जो है कोई ना कोई एक ऐसी वीडियो ज़रूर देखते हो जो कि बड़ी भयंकर तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है। कल ही एक वीडियो जो है सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रही है, जहाँ पर एक ट्रक और बोलेरो के बीच में झड़प हो जाती है, जहाँ पर ट्रक जो है अपनी साइड से आता हुआ साफ सीसीटीवी कैमरे में दिख भी रहा है और एक बोलेरो है जो रंग टर्न कट कर रहा है, जो कि सिग्नल भी नहीं दे रहा है। और जब ट्रक उसके बिल्कुल पास पहुंच जाता है तो वो और ज़्यादा अपनी गाड़ी को घुमा देता है, जिसके बाद जो है ट्रक चालक उस बोलेरो को बचाने की पूरी कोशिश करता है और वो डिवाइडर के साथ टकरा जाता है, जिसके बाद ट्रक जो है इनबैलेंस हो जाता है और ट्रक जो है उसके ऊपर गिर जाता है। और जो बोलेरो में जो ड्राइवर उस बोलेरो को चला रहा था वो हादसे का शिकार हो जाता है, जिसकी मौके पर ही मृत्यु हो जाती है। वो वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर बड़ी तेज़ी के साथ वायरल हो भी रहा है और जब लोग उसको उससे बाहर निकाल रहे हैं, यानी कि जो गाड़ी पूरी की पूरी प्रेस हो गई है और जो उसमें सामान था ट्रक में उसमें से निकालने की कोशिश की जा रही, क्योंकि उसमें जो था एक भत्ता रखा हुआ था जिसमें उसको तलाश करने की कोशिश की जा रही थी। इसी तरह से अपने जम्मू कश्मीर की बात करूंगा मैं। रिंग रोड पर आज से लगभग 15-20 दिन पहले भी एक एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें छोटे बच्चे स्कूल के जा रहे थे, जिसमें कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। और आज से 1-2 दिन पहले की बात करूं मैं तो रिंग रोड पे एक और एक्सीडेंट हुआ, जिसमें एक व्यक्ति की जान चली गई और बड़े सारे लोग जो हैं ज़ख्मी हो गए। इसी तरह के अन्य अनेक मामले पूरे देश में हर दिन पेश आते हैं, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे फिर उत्तराखंड हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, हिमाचल हो, किसी भी स्टेट की बात करो आप, हर दिन इस तरह के मामले पेश आते हैं। लेकिन हम इनसे सीख नहीं लेते हैं। हम अक्सर गाड़ी को तेज़ भगाने में लगे रहते हैं, बिना किसी सिग्नल को दिए हुए, बिना किसी इंडिकेटर को दिए हुए, बस अपनी स्पीड, अपनी रफ्तार को जो है कंटिन्यू भगाए हुए रखते हैं। और अक्सर आपने देखा है बड़े किसी फ्लाईओवर के ऊपर जब कोई गाड़ी वाला ब्रेक लगा देता है तो पीछे गाड़ियों की कतार जमा हो जाती है और एक के ऊपर दूसरी गाड़ी चढ़ना शुरू हो जाती है और इसी के चलते 10 से 15 गाड़ियों का एक्सीडेंट हो जाता है। पिछले लगभग आज से 3-4 महीने पहले भी जम्मू में इस तरह का एक हादसा पेश आया है। और ये सिर्फ जम्मू कश्मीर की बात नहीं है, देश के किसी भी हिस्से में आप चले जाएं, किसी भी स्टेट में आप चले जाएं, इस तरह के हादसे आपको पेश नज़र आते हैं। जहाँ पर स्पीड 40 बताई गई है चलने के लिए, वहाँ पर गाड़ी जो है 70 की स्पीड में चल रही है। जहाँ पर आपको सिग्नल देना है चलने के लिए वहाँ पर आप सिग्नल देते ही नहीं है। तो यानी कि कुल मिला के ये है ऐसा मामला है कि हम खुद गलतियाँ करते हैं और ख़ुद हम उनसे सीख नहीं लेते हैं। अपने ही जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, आप किसी भी रूट की तरफ चले जाएं, क्या आप सिग्नल देते हो, क्या आप सिग्नल पर रुकते हो? फ़िलहाल तो हमारे यहाँ सिग्नल चलते ही नहीं है, उसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे। लेकिन क्या हम जब ओवरटेकिंग करते हैं क्या हम सिग्नल देते हैं? क्या हमें साइड से निकलना है हम सिग्नल देते हैं? क्या हम अपनी स्पीड कम करते हैं? क्या सामने आगे ट्रक चल रहा हो हम उसके पीछे एकदम जगह छोड़ते हैं? ये हम बिल्कुल नहीं करते। तो फिर हादसे जब होते हैं सीसीटीवी फुटेज ढूंढी जाती है, पूरी इंक्वायरी की जाती है कैसे हादसा हुआ, लेकिन उन हादसों से हम सीख नहीं लेते हैं। अगर हम हवाई मामले की बात करें, यानी कि जो जहाज़ ऊपर से चलते हैं, वो कई सालों में एक कोई हादसा पेश आता है, टेक्निकल हादसा पेश आता है, लेकिन उससे जो है बड़ी सीख ली जाती है क्योंकि वो एक बहुत हाई मामला होता है। लेकिन जो आम लोग जो हैं गाड़ी में चलते हैं, बस में चलते हैं, मेट्रो में चलते हैं, उनकी ज़िंदगी जो है बड़ी हल्की हो जाती है। आए दिन बाइक एक्सीडेंट होता है, स्कूटी का एक्सीडेंट होता है, कार का एक्सीडेंट होता है, टक्कर लगती है, झड़प होती है। ये होता क्यों है? यानी कि किसी को राइट जाना है तो कोई पीछे सारा वो उसको ठोक देता है। वो क्यों होता है? क्योंकि उसने सिग्नल दिया नहीं होता है। किसी को लेफ़्ट जाना है, कोई वहाँ से पीछे से आ रहा है, सिग्नल दिया नहीं होता है, कोई बड़ी तेज़ी के साथ चल रहा होता है। यानी सिग्नल जो है
लोग देते ही नहीं हैं। ज़्यादातर जो है रफ़ एंड टफ गाड़ी चलाना पसंद करते हैं, जिसका नतीजा यही है कि बड़ा हादसा हो जाता है, बड़ी दुर्घटना हो जाती है। एक दिन सोशल मीडिया के ऊपर खबर आ भी जाती है, उसके बाद खबर ठंडी हो जाती है, फिर दूसरी खबर जाती है। इसी तरह से पूरा सिलसिला चलता रहता है 365 दिनों तक। और हम जो हैं एक खबर चला देते हैं साल के बाद कि साल भर में इतने एक्सीडेंट हुए, हम इनसे सीख लेनी चाहिए। लेकिन इसी तरह से साल गुजरते जाते हैं। आज 2025 के आखिरी क्षण तक पहुंच चुका है, यानी कि 1-2 दिन बाकी बचा। आज 30 तारीख है, कल 31 दिसंबर है और 2025 ख़त्म हो जाएगा। एक नया आंकड़ा आपके सामने आएगा कि साल भर में इतने एक्सीडेंट हुए। हमें ये सीख लेनी चाहिए, लेकिन हम सीख नहीं लेते हैं। और आपके साथ, हमारे साथ इस तरह के हादसे रोज़ाना पेश आते हैं। क्या हम इनसे सीख ले पाएंगे? कब हम इनसे सीख ले पाएंगे? इसके ऊपर सोच विचार करना आपका काम है। मेरी बात ही आप तक रखना कि आप ये मत देखिए कि सोशल मीडिया के ऊपर जो है किसी और की वीडियो वायरल हो रही है, कल उसकी हो रही है, कल उसकी हो रही है, परसों आपकी हो सकती है, किसी और की हो सकती है। तो ये मामले जो हैं दिन प्रतिदिन बढ़ ही रहे हैं, कम होने के नाम नहीं ले रहे हैं।